ग्रीड एंड फियर, इन दो वर्ड्स को आपने बहुत बार सुना होगा। इसके ऊपर मैंने एक मूवी भी देखी थी जिसमें फियर और होप को बताया था। होप इज काइंड ऑफ ग्रीड ओनली। तो फियर और ग्रीड कैसे स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उसके जाल में ट्रेडर्स कैसे फंसते हैं, तो ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए ताकि वो ग्रीड और फियर से बच के रहें और अपने इमोशंस को सेव कर सके और अपनी ट्रेडिंग में वो पीसफुल डिसीजन ले सके, जिससे उनको हमेशा स्टेबिलिटी मिले, ना कि बस हक्का वक्का होके वो यहाँ पोजीशन बना रहे, वहाँ स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। फियर और ग्रीड का एग्जांपल आप अपनी ट्रेड में जरूर देखते हैं। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपके दिमाग में दो इमोशंस आते हैं, या तो मुझे इसमें प्रॉफिट होगा या तो मुझे इसमें लॉस होगा। जब इसमें प्रॉफिट होना चालू होता है ना, तो हमें ग्रीड आ जाता है कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, अभी स्क्वायर ऑफ नहीं करता। और जब नीचे जाता है ना, तो आपके अंदर फियर आ जाता है। आप बोलेंगे वो नीचे जा सकता है, वो नीचे जा सकता है। फिर आप बोलेंगे नहीं, मेरे गुरुजी ने बोला था कि ऊपर जा सकता है, अरे न्यूज़ पॉजिटिव है, ऊपर जा सकता है, और आप उसको स्क्वायर ऑफ ही नहीं करते। दोनों ही केस में आपको लॉस हो रहा है। आप कहेंगे कि ऊपर जाने में कैसे लॉस हो रहा है ग्रीड के मामले में? वेल, आपके दिमाग का तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि आपने माइंडसेट ऐसा बना ही लिया है कि नहीं, ये तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की ना कि भैया वो और ऊपर की जगह नीचे चला गया, तो या फिर मैंने प्रॉफिट बुकिंग सही टाइम पे नहीं की जहाँ मैंने टारगेट सेट किया था, तो मेरा तो डिसिप्लिन टूटा। डिसिप्लिन टूटा तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही सब कुछ होता है। वंस यू ब्रेक योर डिसिप्लिन देन योर सिस्टम इज डाउन। मतलब आपका पूरा सिस्टम आपने सेट किया था, टारगेट लॉस का जो भी, इट्स गॉन, वो आपको लॉस हुआ है। और उसको तो आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो है जो आपकी ट्रेडिंग की जान है। फियर ट्रेडिंग को कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर कोई स्टॉक या ऑप्शन डाउनफॉल में है, तो आपके अंदर डर बैठ जाए कि मुझे लॉस हो रहा है। इसमें आप दो ही डिसीजन लेंगे। एक होगा जो बोलेगा मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ यहीं पर, दूसरा होगा वो बोलेगा नहीं नहीं, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। दोनों में ही आपको नुकसान है। आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको सिर्फ इसलिए पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक नीचे जा रहा है और मुझे डर लग रहा है। आपको पोजीशन इसलिए स्क्वायर ऑफ करनी है क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट हो गया है। आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया था आप उसके अनुसार चल रहे हैं, आप फियर के अनुसार नहीं चल रहे। सेकेंड चीज, बहुत बार जब नीचे जाता जाता है तो हम सोचते हैं कि नहीं यार, अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा। उसमें कैसे लॉस है? क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, अगर इक्विटी है तो कभी न कभी तो ऊपर जाएगा। अब यहाँ भी थोड़े गलत है, क्योंकि जब आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया था तो आपने एक जो सेट गोल किया था उसमें कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ गोल था कि इतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, इतना लॉस होना चाहिए, यहाँ पर मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। आप एक तो उसको ओवर रूल कर रहे हैं। सेकंड चीज, आप अपने दिमाग को गलत सिग्नल भेज रहे बार बार कि नहीं अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। वो कंफ्यूज हो रहा है, वो बोलेगा मैं प्लान को फॉलो करूँ, इसको फॉलो करूँ। बट हमेशा इमोशन ही टेक ओवर करते हैं, तो आप फियर से वहाँ पर लूज करते रहते हैं मनी। और कुछ लोग तो इससे भी वर्स्ट वाली गलती करते हैं, वो एवरेजिंग करना चालू कर देते हैं। नीचे गिरने की कोई लिमिट नहीं है, तब वहाँ पर तो एवरेजिंग करना भूल ही जाइए। कभी भी कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसमें पोजीशन नहीं बनानी, उसको गिरने दीजिए, उसको अपना बॉटम टच करने दीजिए, वहाँ ही पोजीशन नहीं बनाई उसके बॉटम। जब उसके बाद फिर से जब अप ट्रेंड चालू हो जाए ना, थोड़े दिन के लिए या थोड़े समय के लिए, जब जो भी आपका टाइम फ्रेम है, वहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। दैट इज मच बेटर गेम। मतलब ये रहेगा कि आपको, आपने ऐसा नहीं गैम्बलिंग नहीं की, आपने अपने साइकोलॉजी में रहे। और एक फियर का बहुत बड़ा नुकसान है, कुछ लोग फोमो में चले जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अभी बजट आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं अभी पोजीशन बना लेता हूँ, अभी स्टॉक ऊपर जाएगा, इलेक्शन आ रहा है तो, क्योंकि इसको सपोर्ट करती है पॉलिसी। ऐसा होता नहीं। आप फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से कभी पोजीशंस मत बनाइए। अगर आपके ट्रेडिंग रेडार में आ रहा है तो ही बनाइए। बाकी दुनिया को कुछ भी कह लेने दीजिए, उनके एनालिसिस कुछ भी हो लेने दीजिए। आपका ट्रेडिंग प्लान आपका ट्रेडिंग प्लान, वो आपकी साइकोलॉजी है। आपने किसी कॉपी नहीं किया है तो आप ट्रेड भी कॉपी नहीं करें। और आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा यार, अगर आप अपने ट्रेड पे चलेंगे तो। और वही तो चाहिए, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग प्लान, देन आपकी विजय निश्चित है। अब बात करते हैं ग्रीड की, ये ग्रीड कैसे अफेक्ट करेगा। कुछ लोग जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना, उस टाइम पे एक पोजीशन बना ली, फिर वो दूसरी पोजीशन बना ली, और वो एक अपने मन में धारणा भी बना लेते हैं उसके साथ में कि भैया मैंने पोजीशन बनाई तो स्टॉक ऊपर जाएगा, मेरे तो लक साथ में रहता है। वो ये नहीं सोचते मेरा ट्रेडिंग प्लान था, मेरे रेडार में है इसलिए मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई, अब और ऊपर जा रहा है तो मैं उसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करूंगा जो भी मेरा टारगेट है, ना कि मैं उसके ऊपर पोजीशन पे पोजीशन बनाता जाऊँ। तो ग्रीड भी आपको नुकसान करता है। और जब आप ट्रेड पे ट्रेड लेते जा रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ा रहे हैं और आपके पास टारगेट अब आपको और ऊपर करना पड़ रहा है और आपके प्लान में है नहीं। फिर क्या होगा, या तो टारगेट हिट होगा या नहीं होगा।
और नहीं हुआ तो फिर तो आप फिर से फियर में आ जाओगे और ग्रीड ने फिर से फियर को जन्म दे दिया। तो इससे अच्छा आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करिए, एवरेजिंग मत करिए, या फिर आपके जहाँ पर पोजीशन रेडर पे नहीं आ रहा वहाँ पोजीशन मत बनाइए। आप जब बनाएंगे ना तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जो आपके अल्टीमेटली प्रॉफिट को ही कम कर देगी या उल्टा नुकसान में कन्वर्ट कर देगी और आपकी आदतें बिगाड़ेगी। तो डिसिप्लिन तो हमको यहाँ मेंटेन करना ही है, वरना तो यहाँ कुछ गेम ही नहीं है। मैं आपको यहाँ पर कुछ ज्ञान देने वाला हूँ, प्योर ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो मैं खुद अपने स्ट्रेटजीज में अप्लाई करता हूँ। ये अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो आप फियर और ग्रीड से मुक्त हो पाए। इसका मतलब ये आपको यही जो मंत्र है वो फॉलो करना है। आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। पहला है क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग प्लान। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई, मैंने एक पीडीएफ भी आपके साथ शेयर की है, जिसमें डिटेल में लिखा है कि कैसे आप ट्रेडिंग प्लान बनाएं, कि आपके गोल्स रहने चाहिए, क्यों रहने चाहिए, आप क्यों ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब आप वो सब चीज़ें क्लियर कर लेंगे तो आप ग्रीड और फियर से मुक्त हो जाएंगे और आप उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो आपको कभी भी ना दिमाग को फोकस करके उस पर्टिकुलर पीडीएफ के ऊपर भर लीजिएगा प्रिंट आउट, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी एज ए ट्रेडर। सेकेंड होता है सेट अ रियलिस्टिक गोल। कहीं पर तो कुछ न्यूज़ में सुना था कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक 100 टाइम्स बढ़ गया 5 साल में, तो मैं जो स्टॉक ले रहा हूँ वो भी 100 टाइम्स बढ़े। भैया क्यों? आप बोलेंगे नहीं, वहाँ जो स्ट्रेटजी यूज़ की थी मैं यहाँ स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, या मेरे गुरुजी ने बोला है, या ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। यार ये तो होने वाला किसने देखा है? यू टेल मी इन अ रियल टर्म कि आपने क्या गोल्स डिसाइड किए थे, आप उस गोल्स के हिसाब से पोजीशन बना रहे हैं, करेक्ट है ना? आप अनरियलिस्टिक तो नहीं बना रहे। गोल्स में आपको पता है मेरे को यार एफडी का रिटर्न 7% है, मेरे को 10% 20% कमाना है, तो 20% के हिसाब से निकाल लूंगा। दैट इज रियलिस्टिक गोल, और वो फ्रूटफुल भी होते हैं, आपके साइकोलॉजी को भी कंट्रोल में रखते हैं। इसीलिए रियलिस्टिक गोल्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो क्या है कि हवाई तीर तो नहीं चलाए जा सकते यहाँ पर, और ख्याली बुलाओ तो बनाना ही है। तीसरा है स्टॉप लॉस। जब हम प्रॉफिट को कैप कर रहे हैं तो हम लॉस को भी कैप करते हैं, और स्टॉप लॉस वहीं पर हिट हो जाता है। जब आप स्टॉप लॉस हिट करते हैं तो ठीक है, आपने बोला कि यार ठीक है मेरी ट्रेडिंग प्लान में था इसलिए हिट हो गया, निकाल लिया मैंने, और उसमें ठीक है जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ आई एम ओके विद इट, बिकॉज आई एम गोइंग विद द प्लान, आई एम नॉट फॉलोइंग माई इमोशंस। यहाँ पर आपके लिए गुड ट्रेडर की तरह आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो काम में आता है। एक और चीज़ है जो आपको काम में आएगी, वो डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। बहुत बार आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 नीचे जा रहा होता है, वहीं पर मिड कैप या निफ्टी 100 स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। अगर आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया पोर्टफोलियो और आप सारे पोजीशंस निफ्टी 50 में बना रहे हैं, या फिर आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर बना लिया, मतलब एक सेक्टर में ही आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, इट माइट बी लाइक फार्मास्यूटिकल, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, कंज्यूमर सेंट्रिक हो गया। तो ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर को मत पकड़िए, आप डाइवर्सिफाई कीजिए। बहुत बार आपने एक पर्टिकुलर ट्रेंड देखा होगा कि पर्टिकुलर पीरियड तक पर्टिकुलर सेक्टर डाउन ही रहेगा, और वो सच्चाई भी है। अगर वो डाउन रहेगा तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउन रहेगा। उस केस में आप मेंटल स्टेबिलिटी खो देंगे, आपका अपने ट्रेडिंग प्लान से भरोसा उठ जाएगा, और अपने ट्रेडिंग प्लान पे भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डाइवर्सिफाई भी करना है। अब यहाँ मैं कुछ और टिप्स बता देता हूँ जिससे आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? अगर आप ये चीजें करेंगे ना तो ये आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो ट्रेड करने का तरीका, उसको निखर के सामने लेके आएगा। वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा मेंटली इन सेंस ट्रेडिंग के सेंस में। सबसे पहले आपको जर्नलिंग करना चालू कर दे, मतलब जो भी आपने ट्रेड लिए हैं उसके पीछे आप किस किस इमोशन से होकर गुजरे हैं, और आपका ट्रेडिंग प्लान क्या था, उसके अगेंस्ट आप क्या क्या एक्शन ले सकते थे। अगर वो आप उस पर्टिकुलर ट्रेड के सामने लिख देंगे ना तो आपको आगे जाके समझने में आसानी होगी। क्योंकि पता है ह्यूमन ब्रेन तो रहता है, एक सेकंड में पता नहीं क्या क्या चीजें सोच लेता है, और उसके बाद वो भूल भी जाता है। तो हो सकता है आज जो आप गलती करने वाले थे फ्यूचर में फिर से कर सकते हैं। तो अगर आपने उसको राइट डाउन भी कर लिया ना तो आपको पता लगेगा अच्छा ठीक है वहाँ गलती नहीं की, इस वजह से मैं प्रॉफिट में रहा, इस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी बन के रही। तो वो आपको स्ट्रेंथ देगा, वो आपके ट्रेडिंग प्लान को मजबूत बनाएगा, आपको डिसिप्लिन ज़्यादा बनाएगा, आपको विश्वास आएगा अपने ऊपर, आप कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनेंगे। सेकेंड होता है माइंडफुल प्रैक्टिसेस। आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन क्या होता है? इमोशनल बैलेंस को बना के रखता है, स्टेबिलिटी बना के रखता है। आप इमोशनल रोलर कोस्टर से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और कभी कभी आपको इतना ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे होते कि आप समटाइम्स यू लीव योर फूड, और आप टाइम पे खाना भी नहीं खा पाते, या फिर आपने दिन भर खाना नहीं खाया, कुछ फैमिली में कुछ चल रहा है। दिस ऑल थिंग्स मेंटली अफेक्ट यू, और आपकी ट्रेडिंग को भी अफेक्ट करती है, और वहाँ डिसिप्लिन को बर्बाद करती है। तो आप माइंडफुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ। आपको अगर जानना है उसके बारे में तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। एंड इट्स रियली गुड प्रैक्टिस एंड इट इज हेल्पिंग मी अलॉट। It makes me better person overall. I'm not talking about the trading. The third one is education and knowledge. अपने आप को आपको एजुकेट करते रहना है, क्योंकि आपने जो भी ट्रेडिंग प्लान बनाया है
वो पर्टिकुलर मार्केट सिनेरियो को कवर करके बनाया। मार्केट सिनेरियो चेंज होते रहते, पॉलिसीज चेंज होती रहती, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ लेके चलना है कि कुछ ना कुछ चीज़ चेंज हो सकती है। जब भी चेंज होगी, अगर आप अपडेटेड रहेंगे, आप अपडेट कर पाएंगे अपने ट्रेडिंग प्लान में, आप डिसिप्लिन ज़्यादा हो पाएंगे, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि यार मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता जा रहा हूँ। ग्रीड और फियर को मैं जितना अच्छे से बता सकता था मैंने बताया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ। अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।